तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपको स्टार दो राय चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों, क्लास नंबर 6 से दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करें राजस्थान की भूगोल की। तो राजस्थान के जिला वाइज नया जो जिले बने 50 जिले, उसके अनुसार हम ये क्लास लाए दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरी जो सार है दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्तमान में इस जिले में स्थित है, कौन सी जिले इस जिले से अलग हो चुकी है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल वसुधा क्लास है आर पटेल स्टडी पॉइंट 24/7 दोस्तों। वसुधा क्लास है आर पटेल स्टडी पॉइंट 24/7। राजस्थान का भूगोल नए जिलों के अनुसार हम राजस्थान का भूगोल पढ़ाएंगे और नए जिलों के अनुसार 50 जिले जो बने हैं दोस्तों उसके अनुसार पढ़ाएंगे। बाड़मेर जिला क्लास नंबर 6 दोस्तों। ये क्लास हमारी छठे नंबर की क्लास है और बाड़मेर जिला और जिले की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर का जिला है दोस्तों। 2 जिला हमने पढ़ा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नए जिलों की 50 जिलों की सीरीज में जाकर देख सकते हैं। पहला जोधपुर जिला पढ़ा दिया है दोस्तों, उसके बाद जोधपुर ग्रामीण जिला, अगला जिला पढ़ा रहे हम बाड़मेर जिला दोस्तों। तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम रोजाना आपको एक एक जिले की ये लाएंगे और उसके बाद उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। पहले थ्योरी करवाएंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतरीन दिशा मिल सके और आप आने वाले कंपटीशन एग्जाम में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जैसे के जैसे देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों पूरे के पूरे दोस्तों RBSc NCERT बुकों को और आज तक जितने एग्जाम हो गए दोस्तों उनके अनुसार ये क्वेश्चन और जो थ्योरी है दोस्तों उसके अनुसार ही वो चीज़ें इसमें डाली है जो एग्जाम में अधिकतर आती है और अधिकतर बार पूछी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, बाड़मेर जिले से बालोतरा को नया जिला बनाया गया है। ये चीज़ें आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। बाड़मेर जिले से बालोतरा को नया जिला बनाया गया है, मतलब बाड़मेर जिला है दोस्तों, उसमें बालोतरा नामक स्थान था पहले। बालोतरा जहाँ से लूनी नदी गुजरती है और बालोतरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित जो जिला है दोस्त। वर्तमान में जो लूनी नदी के किनारे स्थित जिला कौन सा है? बालोतरा है। पहले लूनी नदी के किनारे स्थित शहर था और वर्तमान में जिला है। और बालोतरा कौन से जिले में था? बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में खुद एक जिला है दोस्तों। बाड़मेर में 4 विधानसभा क्षेत्र है। बाड़मेर में वर्तमान में 4 विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों। आपको ध्यान होना चाहिए बाड़मेर में कितनी विधानसभा क्षेत्र है। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है। ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए। बाड़मेर एक तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है। इसके 2 कारण है दोस्तों, क्योंकि बाड़मेर की सीमा जो गुजरात से टच होती है, 14 किलोमीटर की सीमा है जो गुजरात राज्य से टच होने के कारण अंतर्राज्य सीमा बनाता है। और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है दोस्तों, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो बाड़मेर अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। इसके अलावा हनुमानगढ़ भी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब और उधर पाकिस्तान के साथ लगती है, सिंध प्रांत के साथ। इसलिए बाड़मेर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे जिले राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमाएं बनाते थे। ये चीज़ आपको क्लियर याद होना चाहिए। अब बाड़मेर का प्राचीन नाम बड़ाना और मालानी। मालानी इसलिए कहते हैं दोस्तों, बाड़मेर का प्राचीन नाम मालानी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो मालानी नस्ल के जो घोड़े थे दोस्तों वहाँ के प्रसिद्ध थे, इस कारण इसका नाम मालानी पड़ा है दोस्तों। उपनाम, बाड़मेर का उपनाम है थार नगरी। थार नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण इसे थार नगरी कहते हैं। राजस्थान का दुबई। राजस्थान का दुबई क्यों कहते हैं? दुबई शहर जो है दोस्तों रेत पे बसा हुआ है। किस पे बसा हुआ? रेत पे। वहाँ पर भी रेगिस्तान है दोस्तों, इसी कारण बाड़मेर को भी राजस्थान का दुबई कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। बाड़मेर का प्राचीन नाम मालानी और बड़ाना है दोस्तों, और उपनाम में थार नगरी राजस्थान का दुबई। इससे परमार बेहड़े राव ने बसाया था। इसको बसाने में जो जिसने बसाया था परमार बेहड़े राव ने बसाया था। हो सकता है इसी के कारण इसका नाम बाड़मेर पड़ा हो दोस्तों। अब बात करते हैं अगली चीज़ है दोस्तों किराड़ू। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए किराड़ू कहाँ है। किराड़ू जो है वर्तमान में बाड़मेर, इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। वैसे तो खजुराहो राजस्थान में नहीं है दोस्तों, खजुराहो जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान का खजुराहो के नाम से बाड़मेर को जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका किरातकूप। खजुराहो का प्राचीन नाम क्या कहते हैं? किरातकूप कहते हैं। तो किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, किराड़ू में जो मंदिर है दोस्तों वो खजुराहो शैली में बने हुए हैं, इसलिए इसे राजस्थान का खजुराहो की उपमा दी गई दोस्तों। और हाड़ौती का खजुराहो की बात करते हैं तो भंडदेवरा बारा में स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्राचीन नाम इसका किरातकूप है। बाड़मेर के हाथमा गाँव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। बाड़मेर के जो हाथमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, इसलिए उसका नाम सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। बाड़मेर के हाथमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। और आगे बात करते हैं बाटाडू कुआं। बाटाडू कुआं जो रेगिस्तान का जल महल है, ये पहले बोईतू में था, लेकिन बाटाडू अलग तहसील बनने से ये जो है बाड़मेर में दोस्तों। मतलब क्या है? बाटाडू का कुआं जो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं इसे। रेगिस्तान का जल महल इसलिए कहते हैं दोस्तों, इसमें मतलब
रेगिस्तानी इलाका होने के कारण दूर दूर तक कहीं तक जल दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक ऐसा कुआं दोस्तों, इसमें कभी भी जल खत्म नहीं होता, हमेशा आप कभी भी चले जाओ इसमें आपको जल जरूर मिलेगा। इसलिए इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और ये बाड़मेर में स्थित है। पहले ये बोईतू में था, लेकिन वर्तमान में ये बाटाडू अलग तहसील होने के कारण ये बाड़मेर में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं कहते हैं, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। इसे जल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाकों में पानी नहीं होता है, पानी नहीं होने के कारण, लेकिन इसमें आप वर्ष भर कभी भी इसमें पानी देख सकते हो दोस्तों। बाड़मेर के प्रमुख तथ्य, बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है दोस्तों कि कौन सा क्षेत्र गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें आएगा चौहटन। यदि क्षेत्र का नाम पूछे तो चौहटन आएगा, यदि जिले का नाम पूछे तो बाड़मेर आएगा। तो ये फिर आपको इंपोर्टेंट लगा लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध, जो कहाँ? बाड़मेर में स्थित है। प्रसिद्ध विरात्रा माता का मंदिर भी है, कहाँ? चौहटन में और बाड़मेर में स्थित है। ये भोपों की कुल देवी है। विरात्रा माता जो है किनकी कुल देवी है? भोपों की कुल देवी। प्रसिद्ध विरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में स्थित है। ये भोपों की कुल देवी, ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि भोपों की कुल देवी कौन है? विरात्रा माता है। यहाँ सुइया मेला बढ़ता है जिसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 100% क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। सुइया मेला बढ़ता है जिसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहते हैं दोस्तों। ये बढ़ता है बाड़मेर जिले में बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहता है। वो एग्जाम आपसे यूँ पूछ सकता है तो मारवाड़ का अर्धकुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? वो सीधा सा पूछेगा, सुइया मेला को मारवाड़ का अर्धकुंभ कहेंगे। और कौन से जिले में स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। हापकोट दुर्ग कपालेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हापकोट दुर्ग जो है दोस्तों, ये भी बाड़मेर में। कपालेश्वर मंदिर भी महादेव जी का मंदिर है, ये भी बाड़मेर में। शिव कहाँ है दोस्तों? शिव भी बाड़मेर। उड़ू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ। उड़ू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सभी को पता है रामदेव जी की कर्मस्थली जो है दोस्तों पोखरण जैसलमेर रही है, लेकिन रामदेव जी की जन्मस्थली कौन सी है दोस्तों? ये चीज़ बहुत बड़ी फैक्ट होती है। शिव तहसील में जो उड़ू कश्मीर गांव है दोस्तों, वहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। और यही रामदेव जी की जन्मस्थली, रामदेव जी ने जो अपनी कर्मस्थली चुनी थी दोस्तों, वो पोखरण थी दोस्तों। पोखरण में रामदेव जी का मंदिर स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर जगह जगह से लोग आते हैं। रामदेव जी को राम सपीर के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी जो राजस्थान के लोक देवताओं में गिने जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रसिद्ध जो लोक देवता, उनमें रामदेव जी का नाम आता है दोस्तों। रामदेव जी की समाधि दोस्तों रामदेवरा में बनी है। रामदेवरा इसलिए नाम पड़ा इस जगह क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर बनने के कारण इस स्थान का नाम रामदेवरा पड़ा दोस्तों। वहीं रामदेव जी ने एक तालाब खुदवाया था दोस्तों, वो तालाब भी स्थित है। रामदेव जी की जो धर्म बहन थी दोस्तों डालीबाई, उसकी समाधि भी वहीं स्थित है। तो रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी की जन्मस्थली तो शिव तहसील में उड़ू कश्मीर रामदेव जी में यहाँ पर जन्म हुआ। और जो कर्मस्थली है रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। कोटड़ा का किला शिव तहसील में स्थित है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना, कोटड़ा का किला जो है शिव तहसील में स्थित है। शिव तहसील जो है बाड़मेर में स्थित है। तो ये ध्यान रखना कि कोटड़ा का किला कौन सी तहसील में? शिव तहसील में। शिव तहसील बाड़मेर जिले में स्थित है। दोरी मन्ना ये घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन से जिले में स्थित है ये पूछेगा एग्जाम में, तो कौन से जिले में? बाड़मेर में जिले में स्थित है। किस स्थान पर है? दोरी मन्ना बाड़मेर में स्थित है, जो कि घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध जो है दोस्तों घोड़ों के कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ घोड़ों की संख्या अधिक पाई जाती है, इस कारण इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। आलम जी का दोहरा स्थित है यहीं पर दोस्तों। दोरी मन्ना में आलम जी का दोहरा स्थित है। ये भी कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है, क्योंकि घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है, जिसे अधिक घोड़ों की संख्या के कारण इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और आलम जी का दौरा भी बाड़मेर में स्थित है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। आलम जी का मूल नाम जेठमल्होत्र राठौड़ था। जो आलम जी थे उनका मूल नाम था उनका जेठमल्होत्र राठौड़ था, लेकिन उनको आलम जी कहते थे दोस्तों। आलम जी उनका धीरे धीरे नाम चेंज हो गया, लेकिन जो उनका मुख्य नाम था जेठमल्होत्र राठौड़ है। गिरल लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर, राजस्थान का प्रथम बिजली घर, ये बहुत बार आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% जो स्टार कर लेना। गिरल जो लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर है, जो कि बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, क्योंकि गिरल जो लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर के नाम से जैसलमेर में जो गैस प्लांट है दोस्तों, वो प्रथम जो गैस का जो बिजली घर है वो जैसलमेर में स्थित है। प्रथम आता है दोस्तों, उस बार हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जिले में आएगा, लेकिन गिरल लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर जैसलमेर में नहीं होकर जो है बाड़मेर में, और गैस आधारित प्रथम बिजली घर है जैसलमेर में स्थित है। बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्य और कौन
कौन कौन से फैक्ट हम बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु गडरा रोड में। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका प्रथम अंतिम बिंदु तो गडर और बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले से करती है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम बिंदु कहाँ है, गडर और बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, जिसमें लगभग राजस्थान के आधे से अधिक जो मरुस्थलीय क्षेत्र उसमें सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था जो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से होती है। यदि इंदिरा गांधी नहर नहीं होती तो राजस्थानी जो रेगिस्तानी इलाका राजस्थान को उसमें हो सकता है पेयजल और सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु गढ़र और बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में थार महोत्सव पत्थरमार होली के लिए जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लेना आपको। बाड़मेर एक तो थार महोत्सव के लिए, पत्थरमार होली के लिए जाना जाता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ऊंट महोत्सव मनाते हैं दोस्तों बीकानेर में। पतंग महोत्सव मनाते हैं बीकानेर में दोस्तों। माउंटेन फाउंटेन जो शहर है दोस्तों, ये है दोस्तों उदयपुर है दोस्तों। और शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं माउंट आबू सिरोही में दोस्तों। ये चीज़ें आपको फैक्ट के रूप में याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है दोस्तों। इन चीज़ों में से क्वेश्चन पुटअप होने का 100% चांस होते हैं। बाड़मेर थार महोत्सव जो है दोस्तों बाड़मेर में मनाया जाता है पत्थरमार होली के लिए। बाड़मेर प्रसिद्ध है दोस्तों। वहीं दोस्तों जो है महावीर जी लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है महावीर जी करौली दोस्तों। पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है, वहीं लठमार होली के लिए महावीर करौली प्रसिद्ध है दोस्तों। कंडामार होली के लिए डूंगरपुर जो है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर में कंडामार होली खेली जाती है दोस्तों। कोडामार होली बिनाई अजमेर में खेली जाती है दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे निकट रेलवे स्टेशन मुनाबाव है दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे निकट रेलवे स्टेशन मुनाबाव है, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, इससे आप स्टार कर लेना है। पाकिस्तान का सबसे निकट रेलवे स्टेशन राजस्थान का कौन सा है दोस्तों? तो एग्जामिनर या तो आपको स्थान पूछ लेगा, या फिर आपको स्थान नहीं पूछेगा तो फिर जिला पूछेगा। जिला पूछेगा तो आपको बाड़मेर करना है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि स्थान पूछे तो फिर आपको कन्फ्यूज होने का बहुत चांस हो जाते हैं दोस्तों। तो मुनाबाव होगा। पाकिस्तान का सबसे निकट रेलवे स्टेशन मुनाबाव है दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर में फैला। राजस्थान में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहाँ फैला है दोस्तों? ये बाड़मेर और जैसलमेर में फैला है। लगभग ये 1300 किमी या 1300 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। 1300 किमी या 1300 एकड़ में, ये बात ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर फैला और राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान ही है दोस्तों। और इससे छोटे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। राजस्थान में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में फैला और रूमा देवी और रुक्मा देवी आदि का संबंध बाड़मेर से। रूमा देवी जो राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। रूमा देवी ने दोस्तों ऐसा काम किया दोस्तों, जो बहुत से लोगों को रोजगार दिया दोस्तों। इन्होंने जो अपना पारंपरिक जो व्यवसाय होता है दोस्तों, उसके माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से कई लोगों को रोजगार दिया। इनको कई बार इनाम भी मिल चुका है दोस्तों। रूमा देवी को आपको अच्छी तरह याद करना है। रूमा देवी कौन से जिले से? बाड़मेर जिले से। और ये लघु और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में कार्य करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में कई बार तो करंट में क्वेश्चन आते हैं, करंट में नहीं आते तो जो ऑथेंटिक जीके उसमें आता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है। रूमा देवी और रुक्मा देवी का आदि का संबंध बाड़मेर से। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में, ये भी ध्यान रखना। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में स्थित है। वहीं दोस्तों जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। वहीं जो है दोस्तों अलग अलग हवाई अड्डे हैं दोस्तों, तो आपको एक एक हवाई अड्डे का नाम याद रखना, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन जो 100% आता है। उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। जो ये मुख्य रूप से सेना के लिए बनाया गया, ये भी ध्यान रखना कि आम लोगों के लिए नहीं है, ये सेना के लिए बनाया गया। प्रमुख तेल क्षेत्र मंगला भाग्यम ऐश्वरी रागेश्वरी विजया। जो बाड़मेर में प्रमुख तेल क्षेत्र या तेल के कुएं, उनका नाम है मंगला भाग्यम ऐश्वर या रागेश्वरी विजया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रमुख तेल के कुएं या तेल की जो स्थान है दोस्तों बाड़मेर में कौन कौन से? एक तो मंगला है, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया। प्रमुख तेल के कुएं जो बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों, इनके आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे पूछते हैं कौन कौन से जो कुएं या तेल के स्थान है बाड़मेर में जिले में स्थित नहीं है दोस्तों। 3 वहाँ के देगा, एक अलग देगा, तो आप कंफ्यूज हो कौन सा यहाँ पर नहीं है। इसलिए आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह याद होना चाहिए। प्रमुख कोयला क्षेत्र शिव, कोसूल, कपूरडी, जालिपा। कपूरडी, जालिपा तो 100% एग्जाम में आता है दोस्तों। ये चीज़ तो आपको
स्टार कल्याण या कपूरी जाली पर जो कोयला क्षेत्र खादान क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये बाड़मेर में स्थित है। ये 100% आता है। ये बहुत सी बार पूछा है कि कपूरी जाली पर कौन से स्थान पर है या कौन से जो खनिज के लिए जाना जाता है, तो कोयला खनिज के लिए जाना जाता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह याद रखना और इसको स्टार भी कर लेना है क्योंकि ये 100% एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको एक एक चीज़ फैक्ट हमने अच्छी तरह पढ़ाया, समझ आया होगा। और आगे की भी आप हमारी क्लासों को ऐसे ही देखते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही जो राजस्थान जी के अगला जो जिला है उसकी क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद साथियों। हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद साथियों।